संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की चौथी गाथा आरंभ करनी है। उसकी भूमिका के रूप में दूसरी गाथा की चर्चा करते हुए कल कहा था कि आचार्य देव कहते हैं कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो पर समय है। कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित शब्द है वो स्वसमय है, और स्वसमय से उल्टा पर समय है। तो सीधा सच्चा अर्थ करें तो सीधा सच्चा अर्थ हो गया कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में स्थित जो व्यक्ति है वो पर समय है। लेकिन फिर भी आचार्य देव ने ऐसा नहीं लिखकर पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। पुद्गल कर्म के प्रदेश और उनमें स्थित, पुद्गल कर्म के प्रदेशों के उदय में जो भी संयोग और संयोगी भाव होते हैं उनमें एकत्व ममत्व का नाम ही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। इसकी ऐसी हालत हो रही है कि एक ट्रक का ड्राइवर खड़ा था और वो बार बार कहता था कि इस गाड़ी को हटवाओ क्योंकि मुझे निकलना है। तो लोगों ने कहा कि सैकड़ों लोग निकलते जा रहे हैं, तू नहीं निकल सकता? कि नहीं निकल सकता। तो तू इन सब लोगों से महान है, तू इन लोगों से बड़ा है? कि हाँ, मैं इन लोगों से बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर उस समय अपने को ट्रक मानता है, ड्राइवर नहीं मानता। वो कहता है ट्रक कैसे निकल सकता है? तो तू ट्रक है। क्यों? ऐसे ही जो सारे संयोग और संयोगी भाव एक ट्रक हैं और इनको निकालने के चक्कर में रहेगा तो तू ही यहां फंसा रहेगा, निकल नहीं पाएगा। जैसे वो ड्राइवर ट्रक में स्थित है, ऐसे ये भगवान आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, और उसको कहा वो पर समय है। तीसरी गाथा में एकदम साफ शब्दों में इंकार कर देते हैं कि स्वसमय पर समय नाम की कोई चीज ही नहीं है। टीका में पढ़ना, बारीकी से आएगी ख्याल में, बाद में थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने में है और वो कोई किसी में स्थित होता ही नहीं है। जब ये बात अत्यंत असंभव है तो ये आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे हो सकता है? युगल जी का एक वाक्य था कि ये जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि माना गया है, ये मानने में है, जीव में मिथ्या तो नहीं घुस गया है। वो तो पर्याय में है, पर्याय के साथ निकल जाएगा। क्या माने भूल वस्तु में नहीं हुई है, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया है। हो गया होता तो सम्य दृष्टि बनाना बहुत असंभव था। क्या फिर ना वो सम्य दृष्टि है और ना मिथ्या दृष्टि है, वो तो आत्मा है और उसे सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि माना गया है। भाई ये मान्यता छूट जाए तो छूटे छूटा है। ये तीसरी गाथा में कहते हैं एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लेख। एकत्व परिणत नहीं लिखा, निश्चयगत लिखा। माने निश्चय ऐसे जो एकत्व है अथवा एकत्व का जिसने अपने में निश्चय किया है, अपने काली ध्रुव है वो एकत्व स्वरूप है,
उसमें जिसने अपनापन स्थापित किया है अथवा जिसने उसको जाना है, अथवा ऐसा जो आत्मा है उसमें विद्यमान आत्मा, जाना भी जाने दो, क्यों गम धातु जानने अर्थ में भी होती है और जाने अर्थ में भी होती है। वो आत्मा ही लोक में सर्वत्र है, सुंदर है। अब कहते हैं कि चक्कर प्रकाश से पड़ गया है, प्रकाश चक्कर पड़ गया कर्म के बंधन से। वो कहते कर्म के बंधन से कोई चक्कर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म से बंधा ही नहीं है ना, चक्कर तो जब पड़ा तो बंधाओ। ये विसंवाद जो पैदा हो गया है, झगड़ा पैदा हो गया है, वो कैसे हुआ है? बंधन से नहीं हुआ है। बंध कहा एकत्वे, एकत्व में बंध की कहानी, चर्चा ही विसंवाद को पैदा करने वाली है। बस बात चर्चा में आई है गड़बड़ी। विसंवाद काय में आया? विसंवाद काय में होता है? विसंवाद चर्चा में होता है। और यदि ये बंध की चर्चा ही नहीं होती तो विसंवाद नहीं होता, एक बंधा तो है ही नहीं। बंध कहा ये यत्वे तेन विसंवादनी होई, कि ये बंध कथा एकत्व में विसंवाद पैदा करने वाली है। पहले ये अर्थ किया जाता था कि आत्मा बंध कर्म बंधन में पड़ गया है तो सारा झगड़ा खड़ा हो गया है। वसंत भाई, एक टीका लिखी थी दामोदर शास्त्री ने आत्मख्याति की, आपको मालूम है? और वो विद्यानंद जी महाराज ने लिखाई थी तो उनने अपने पास रखी थी। और जब वो अहमदाबाद गए कोवे आश्रम में, तो हमें भी बुलाया था वहाँ प्रवचन करने, तो हम भी गए। तो उनने वहाँ हमें दी कि डॉक्टर साहब इसे आप पढ़ लो, यदि ये सही हो तो इसे अपन छपा दें। तो मैंने उस टीका को आद्योपांत एक एक पंक्ति से पढ़ा था। ये जो विसंवाद वाली बात बंध कथा, तो उसमें ऐसा लिखा था, कैसा कि बंधने से विसंवाद पैदा नहीं हुआ है। तो मैंने उनकी पीठ ठोकी दामोदर शास्त्री की। अजैन है, अभी यहाँ है, जयपुर में ही विद्वान है ना, रिटायर्ड हो गए। कहाँ? दिल्ली चले गए, देहरादून चले गए होंगे। बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं। मैंने कहा तुमने गजब कर दिया। बंध कथा भी इसमें लिखा है विसंवाद में पैदा करने वाली है। बंध कहा ये यत्वे तेन विसंवादनी होई, तो उसका क्या मतलब हो गया कि यदि ये बंध की बात ही झूठी है तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने की बात झूठी हो गई। और जब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने की बात झूठी हो गई तो परसमय नाम का कोई वस्तु ही नहीं रही। और जब परसमय नाम की वस्तु नहीं रही तो स्वसमय नाम की कोई वस्तु नहीं रही। क्यों? कि स्वसमय तो परसमय के निषेध के लिए कहा गया है। तो ये मैंने लिखा है इस अपनी टीका में। जिनके पास एक किताब हो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वे देखें। आपके ध्यान में आकर्षित करने के लिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। देखो पेज नंबर 13, नीचे से 10 लाइन पहले होगा। इस बंध की कथा में ही विसंवाद है। मिल गया? क्यों अमृत भाई, मिला? इस बंध की कथा में ही विसंवाद है, अथवा यह बंध की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है। जब दो द्रव्य परस्पर मिलते ही नहीं हैं तो बंधने की बात में दम ही क्या है। जब आत्मा बंधा ही नहीं है तो उसके परसमय पना ही नहीं ठहरता है। जब परसमय पना ही नहीं है तो फिर स्वसमय कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्वसमय तो परसमय की अपेक्षा कहा जाता है। अतः समय तो समय है, न वह स्वसमय है न वह परसमय है। इस बंध की कथा ने ही ऐसे दो भेद किए हैं। अतः यह बंध की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है, दुविधा पैदा करने वाली है।
यदि विसंवाद मिटाना है तो बंध की बात ही मत करो, एकत्व भक्त आत्मा की ही कथा ही श्रेष्ठ है। बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली और एकत्व भक्त आत्मा की कथा विसंवाद मिटाने वाली है। अब ये देखिए, अब इस चौथी गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि काम भोग एवं बंध की कथा तो सभी को सुलभ है, पर उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात सभी को सहज सुलभ नहीं है, अपितु अत्यंत दुर्लभ है। यानी ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो संधि है वो बंध की कथा से है उत्तम चंद जी। काम भोग तो बीच में घुस गए, क्योंकि तीसरी गाथा में क्या कहा कि बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है, और उसके लिए चौथी गाथा में कहते हैं कि अनादिकाल से जीव ने बंध की कथा ही सुनी है, और इसलिए मैं तुमको जो बंधाई नहीं है ऐसा भगवान आत्मा सुनाऊंगा, एकत्व भक्त आत्मा। तो वो जो संधि चल रही है भगवान भाई, वो तो बंध की बात से चल रही है। दो बातें संग उन्हें और कह दी कि काम भोग बंध की कथा है, और इसलिए वो काम भोग की बात आगे लंबाई नहीं है, तो बंध की कथा की बात आगे लंबाई है। आगे ना 14वीं गाथा मैंने द्वारा समय सार शुरू किया ना, 12 गाथा में एक दफे खत्म हो गया है, 13वां में फिर शुरू किया, तो उन्होंने फिर वही शुरू कर दी। वहाँ भी दूसरी गाथा है, कौन सी? 14वीं गाथा अवध स्पष्ट अनन्य, वही बंधा ही नहीं है, उन्होंने छुआ ही नहीं है, वहीं से शुरुआत की और अंत तक उसके पीछे पड़े ही रहे। बंध अधिकार में जाके देखो, फिर मोक्ष अधिकार में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि बंध को जानने से बंध नष्ट नहीं होता, बंधन के प्रकार जानने से बंध नष्ट नहीं होता। मोक्ष अधिकार और बंध की चर्चा, यानी मैं कहता हूं कि बंध जो कथा है, बंध की कथा है, ये बराबर अंत तक चलती है, काम भोग की तो बीच में ही छूट जाती है। इसकी संधि वो बंध की कथा से है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमने जिस आत्मा को यहाँ समझाने का संकल्प लिया है, वो अगली गाथा में करेंगे वो संकल्प व्यक्त। वो आत्मा वो है कि जो जिसने बंधन का स्पर्श ही नहीं किया है। क्या हम उस आत्मा को यहाँ समझाने नहीं बैठे हैं जो 8 कर्मों से बंधा है, जो रागी है, द्वेषी है, मोही है, हैं? क्यों ये संसार में अनादिकाल से रखड़ रहा है। इतनी मजबूती से ये बात कहने के बाद दादा, अब अगली गाथा की टीका देखो जरा। भाई मैं अब क्रम से भी पढ़ूंगा, घबराना नहीं आप, मैं तो इसे लिखी भी है, मुझे पूरी याद है, और फिर भी मैं पढ़ के आता हूँ। तो इसमें लिखा है ये अमृतचंदाचार्य वो कैसा बंधा है, कैसी दुर्दशा हो रही है इसकी, उसका भी ऐसी मजबूती से चित्रण करते हैं कि ये क्या हो गया इनको। जब पढ़ता हूँ मैं, पहले टीका पढ़ता हूँ, बाद में गाथा पढ़ूंगा, घबराना नहीं। कहाँ 14 पेज पे है ना, 3 लाइनें छोड़ दो टीका की, अभी फिर बाद में पढ़ेंगे। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित दिव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है। ये क्या है? इस भगवान आत्मा को अनादिकाल से ये मोह नामक भूत ही, जैसे किसान बैलों को उसमें लगा देता है, गाँव खूब बोझा भात डाल करके वो नहीं मारता, डंडा मार मार के नगरता है, ऐसे इस आत्मा को जोत रहा है। अब ये वो पर्यायगत जो सत्य है शांति, और उसको इसी गाथा की टीका में कितनी मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं, देखा ना। और भार वहन कराता है, अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है, या पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा यह जीव लोक इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है।
एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। यही कारण है कि काम भोग बंध कथा सबको सुलभ है। मेरे कहने का मतलब है कि बंधाई नहीं है गाथा में पहले, इसलिए स्वसमय और परसमय की बात ही बेकार है। ऐसा गाथा में और टीका में कहने वाले आचार्य अगले ही समय उस जो अनादिकाल से बंधन है व्यवहार से ही सही, उस बंधन को कितनी दृढ़ता से स्थापित करते हैं। ये बात कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कोई प्रकरण चलता है तो उस प्रकरण में जो बात आ रही है वो उसी मजबूती से आती है, आनी चाहिए और उसी मजबूती से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो अपर पक्ष है, अपर अपेक्षा है, वो उसके निषेध करने वाली नहीं है। और न्यायों की परिभाषा में प्रमेय कमल मार्तंड में जो परिभाषा दी है, प्रमेय कमल मार्तंड का नाम सुना? तत्वा सूत्र की जो टीकाएं हैं ना, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ऐसी परीक्षा मुख सूत्र की टीकाएं हैं। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, तो वो मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड प्योर संस्कृत में 700 पेज का है। मैं न्यायतीर्थ के कोर्स में था तो उसके 2 पेपर होते थे, एक किताब के 2 पेपर और एक दूसरा अर्थशास्त्री थी उसका 1 पेपर और एक पेपर जनरल, 4-4 घंटा के पेपर। तो उसमें लिखा अनिराकृत प्रतिपक्षा। न्याय की परिभाषा ही ये है कि जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे। अब निराकरण करे ऐसा नहीं है। क्यों संजीव है तो पढ़ाते हो ना तुम तो क्लास में सबको। और ये हमारे यहाँ नए चक्र पढ़ने वाले लड़के हैं ना, ये मेरे ख्याल पहले दूसरे दिन ही पढ़ लेते हैं इसको। दूसरे ही पेज पे लिखी है अनिराकृत प्रतिपक्षा। भाई क्या गजब आचार्यों ने कितना चिंतन, कितना कितना प्रस्तुत किया है। कोई आचार्य ये सोच लेता कि पहले लिख दिया है उनने, अब मैं क्यों माथा मारूं, तो क्या होता है? क्यों? जिन लोगों के चित्त में ऐसा विकल्प भी खड़ा होता है कीर्ति भाई कि ये टीका लिखी गई है, बेकार है, इसकी जरूरत नहीं थी, बेकार है, पढ़ी है तूने, क्यों बिना पढ़े बेकार घोषित कर दी? समंतभद्र ने एक प्रश्न खड़ा किया है सर्वज्ञ भाववादियों से कि तुम कहते हो इस जगत में सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि हमने आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा बेटा तुमने कहाँ कहाँ देखा? तो यही नहीं है कि कहीं नहीं है, कि इस काल में नहीं है कि सदा नहीं है, 3 कालों में नहीं है। क्यों? उत्तम जी है ना ये तर्क। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ना, 3 काल में नहीं है और 3 लोक में कहीं नहीं है, तो फिर तू ही तो सर्वज्ञ है। तूने 3 लोक और 3 काल जान लिए, वो सर्वज्ञ कहते कैसे हैं? और उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देखे सब जगह। तो कहते बिना देखे निषेध करने वाले की जगत में क्या इज्जत है, क्या कीमत है? मैंने तो नहीं देखा इसको मारते हुए, लेकिन इसलिए हत्या इसने नहीं की है। मैं आपसे कहता हूं जज साहब, तूने देखा कि नहीं? मैंने देखा तो नहीं है साहब, मैं तो उधर बंबई था जब जिसकी हत्या हुई, लेकिन मैं कहता हूं ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? हु आई एम, मैं कौन हूं जानते नहीं तुम? अरे तूने देखी नहीं है पर तू कहता है निरर्थक है, तो देख के निरर्थक कह तो हम मान लें 1 पेज पढ़ा नहीं है, निरर्थक है। क्यों? जरूरत नहीं थी। अब जरूरत तेरे को नहीं थी तो तेरे को कौन बाध्य कर रहा है कि तुम पढ़े? हैं? क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम? भूल जाता हूं नाम। महिपाल जी? हाँ महिपाल जी। हमारे यहाँ हमने रिकॉर्ड रखा, मैंने अब रिकॉर्ड से बात करता हूँ बस, खत्म, कि पिछले 3 सालों में
एक साल में समय सार की बिक्री 100 से ज़्यादा कभी नहीं हुई। पिछले एक साल में 10,000 हुई। अब नहीं होती तो 100 और बिक जाती है बस। ख्याल में है ना, 100 इस साल भी बिक गए, क्या फर्क पड़ी जाएगा उसमें। तो पुराना हट जा, पुराना हट जाएगा, पुरानी पूजा हट जाएगी तो तुमने नई पूजा क्यों लिखी है? और खराब थी। अरे कुछ नहीं हटेगा। घर में 600 जोड़ी चप्पल, 600 जोड़ी जूते, इतने कपड़े, इतने नए नए मकान, ये किसी को चिंता नहीं है। क्या करने हैं शायद, क्या करने हैं शायद। जवाहरलाल जी समझ लेना कि अनंत संसार बाकी है तो ऐसा विकल्प आता है। अरे बाजार में सब चीज है और तेरे को नहीं चाहिए तो कौन दुकानदार जबरदस्ती तेरे गले में डाल देगा है? लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्यों? ये अमेरिका के नए नए स्टोर खुल रहे हैं, यहाँ आकर के उनकी जरूरत नहीं है तो तू मत जाना उसे। क्या होती है जरूरत, क्या नहीं होती है जरूरत। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हिंदुस्तान में अमेरिका के स्टोरों की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन तुम्हें ग्लोबल समझते क्या बोलते, मैं जानता नहीं ज़्यादा उसका बड़ा अर्थ है। यदि विश्व में एक करना है, मार्केट एक करना है, क्यों खुलावट करनी है, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अब नहीं तो तुम्हारा माल दूसरी जगह जाने से रोका जाएगा। अब खोल रहा है अपना स्टोर खोल रहा है, तुम मत खरीदो, क्यों? तो उनका इस अधिकार को कौन छीन सकता है? एक आदमी एक दुकान यहाँ खोल के बैठे, उसे कौन छीन सकता है? तो एक आदमी को कोई चीज लिखनी है अपने आत्म कल्याण के लिए, समझ लीजिए, अपने उपयोग की विशुद्धि के लिए। और बहुत जीव ऐसे हैं कि जिनका इससे कल्याण हो सकता है, तो उस अधिकार को आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? मेरे पास ऐसे प्रस्ताव आया, इसलिए मैं कहता हूं कि एक काम ये बंद कर दो तो तुम्हारी सब शर्तें मानी जा सकती हैं। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, बंद कर दूं ये? मैं प्रथम सार की लिखने वाला हूं, नियम सार की, पंचाश निकाय की, क्या करूं बोलो? इसने देख ही नहीं है वो ऐसो कहता है। बताओ ना, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सबसे कि कहीं से इसमें गलती शोध के लाओ, गारंटी से हम उसका करेक्शन करेंगे। ख्याल में है ना? हम आपको विश्वास दिलाते हैं, और जितने हमारे पास ऐसे पत्र वगैरह आते हैं, उसी दिन हम आकर के अपने कंप्यूटर में जो हमारा है ना इसकी कॉपी बुलाकर, उसी वक्त हम 5 मिनट की देर नहीं करते, क्योंकि बाद में इन्हें किया कि नहीं किया, उसमें कंप्यूटर में वो करवा देते हैं करेक्शन। तो द्वारा छपेगी तो अपने आप करेक्ट हो गया जाएगी। अरे लाखों बरस, हजारों वर्ष में एक आदमी ऐसा पैदा होता है जो कुछ कर सकता है ऐसा काम। आगे 1000 वर्ष तक पैदा होगा कि नहीं होगा हम तो देखने को नहीं रहेंगे। लेकिन दुर्बुद्धियों के लिए हम क्या कहें? ये बात कितनी मार्मिक है कि एक क्षण पहले कह रहा है कि बंधा ही नहीं है तो परसमय काय का, स्वसमय काय का। लेकिन महाराज जी स्वसमय परसमय हमने थोड़ी बताए थे, तुम्हें तो दूसरी गाथा में बताए थे, और तीसरी गाथा में धुनाई कर दी कि ये नहीं है, और चौथी गाथा में फिर उसकी वो कर दी। तो ये क्या स्टाइल है जैन दर्शन के प्रतिपादन की? नयों की पद्धति क्या है? यदि को समझ में नहीं आया तो कैसे काम चलेगा? तो चौथी गाथा मैंने आपको पढ़ना चाहते हैं कि देखो, सुध परिचिदानुभूता सब्बस्य भी काम भोग बंध कहा, ये यत्तो सुविलंभो नमरि न सुलो विहात कि सारा जगत काम भोग और बंध की कथा से, कथा को सारे जगत ने सुनी है।
उससे वो परिचित है और उसने उसका अनुभव भी किया है। काहे कि काम भोग और बंध की कथा से सारा लोग ने कथा सुनी है, कथा की बात है ना, इसलिए सुनी है बात। और काम भोग की का परिचय भी बहुत घना है। और आचार्य तो कहते अनुभव भी है, सब अनुभवी बैठे हैं। आचार्य के सब अनुभवी हैं। बहुत पुरानी बात है कैलासन जी, सन 54 की होगी। 54 समझते हैं? 54। तो मैं भीलवाड़ा गया था पर्यूषण में, बड़े दादा वहाँ काम करते थे और मैं पारोली में था, और वहाँ से मैं पर्यूषण में भीलवाड़ा गया था। तो मैं वो छेड़ाला की वो पंक्तियाँ प्रवचन में बोल रहा था कि धन समाज गज राज वाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। क्या कि धन समाज रुपया पैसा ये कुछ काम नहीं आएगा, यदि ये ज्ञान ने तेरे को हुआ तो वो अचल है, और वो तेरा रूप ज्ञान रूप है ना, त्रिकाली तो भगवान आत्मा में तेरा अपनापन हुआ तो वो तू अचलता को प्राप्त करेगा, अचल पर्याय को प्राप्त करेगा, सिद्ध दशा को। तो वहाँ एक गोरीलाल जी अजमेरा थे, बैठे हैं, इन्हें जानते हैं। अब तो स्वर्गवास हो गया उनका। वो मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़ी उम्र के रहे होंगे। तो एकदम बोले बंद करो, ये बंद करो। क्यों? बस सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। बड़ी सभा में बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर अभी लोग निंदा होंगे, मैं जानता हूँ कि ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, सब समझ रहा हूँ मैं, हैं? इसके बाद बोल रहा हूँ बंद करो। क्यों, क्या हो गया? सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। अरे भाई, कहाँ सेठों की निंदा, कहाँ पंडितों की प्रशंसा? ये तो छेड़ाला की पंक्ति है और मैं तो उसका अर्थ बता रहा हूँ। ये तो ज्ञान की प्रशंसा और धन की निंदा है, धन वालों की निंदा नहीं है। क्यों है? और ज्ञान वालों की प्रशंसा भी नहीं है। होए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये तो धन समाज के राजवाज ऐसा लिखा ना, धनवान का लिखा, और ज्ञान आपका रूप है ऐसा लिखा ना, ये नहीं है। और मैंने कहा आप क्यों भ्रम पाल के बैठे हो कि तुम धनवान हो और हम ज्ञानवान हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी कभी धनवान हो जाएं और तुम भी कभी ज्ञानवान हो जाओ। हमारा तुम्हारा कहाँ झगड़ा है? क्यों? कोई सेठ पंडित नहीं हो सकता, उसको मूर्ख रहना जरूरी है। कोई पंडित सेठ नहीं हो सकता, उसका दरिद्र रहना जरूरी है। तो एकदम उनको गुस्सा तो आ ही रहा था। बोले तुम्हारे बराबर मेरे पोते खेलते हैं, नाती बोलते हैं ना, नाती खेलते हैं तुम्हारे बराबर, तुम्हारी उम्र के, मतलब समझ लो मैं अनुभवी आदमी हूं। मुझे याद है मैंने उस सभा में भी कहा था कि सेठ जी आप अनुभवी होगे, लेकिन विषय कसाई के। अनुभव की परिभाषा आती है आपको? और बनारसी दास का वो छंद सुनाया था, कौन सा? वो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। बोलो, आता है तुम्हें परिभाषा अनुभव किसे कहते हैं? फिर क्या हुआ होगा वो समझ लो तुम। फिर हम गद्दी पे ही हमने रोना शुरू कर दिया और सभा बिखर गई और लोग हमारे पास आए और फिर बहुत मनाया, बहुत चक्कर हुआ। हमने कहा हम तो जा रहे हैं, तो मनाया। फिर दूसरे दिन से सेठ जी का मुंह बंद हुआ और हमारी सभा में चली। जगह बताएं शांतिलाल जी, वो जब जो इनका मकान था ना, तब पहले मंदिर नहीं था यहाँ भोपालगंज में, उस मकान में ही मंदिर था, समझ गए ना, अजमेरा वालों का। और उसमें ही मकान के ऊपर छत पे वहीं पर ये प्रवचन हो रहा था। वो जगह ही नहीं मुझे याद है मैं कैसा बैठा था, वे कहाँ बैठे थे, कौन की किसकी पोजीशन है बराबर। आज कितने वर्ष हो गए हैं? 53 वर्ष हो गए हैं। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब की घटना है जी।
इन धर्मपतियों से लड़ाई तो हमारी तब से है, तब से लड़ते आ रहे हैं सारी जिंदगी। कोई आज की बात थोड़ी है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने किसी की परवाह नहीं की, तो आज हमारे पास सब कुछ है। पूज्य गुरुदेव श्री का दिया हुआ तत्व ज्ञान है, खाने को 2 रोटियां हैं, बैठने की जगह है, हम किसकी परवाह करें। जिनको नहीं आस जिनेश्वर की, मिले आस करें जो अकबर की। बनारसी दास कवि थे, वे किसी साधारण लौकिक जन के गीत नहीं गाते थे। तो अकबर को भड़का दिया, तो उन्होंने अपने राज दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि समस्या पूर्ति उस वक्त बहुत होती थी। एक पंक्ति सुना दी और कहा कि तुम पूरी कविता बना के सुनाओ। तो सब कवियों को कौन सी दी? मिली आस करें जो अकबर की, कि सब लोग मिल करके अकबर की आशा रखें। अब ये पंक्ति उसमें लाना जरूरी है, नहीं लाए तो वो समस्या पूर्ति नहीं कहलाती है। अब ये लिखेंगे तो क्या होगा? अकबर की प्रशंसा हो गई और बनारसी दास का नंबर आया, तो उन्होंने 4 पंक्तियां करी और मुझे पूरी याद नहीं है। बोलो बोलो, हाँ बोलो, जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलो जरा भैया, अरे बोलो, हाँ ऐसा है। हाँ हाँ पद उन्होंने बोला था, हाँ, ये बोला था, जिया बहुतक भेष धरे जग में, छवि भावही आज दिगंबर की, चिंतामणि जब प्रगटो घट में, तब कौन जरूरत अडंबर की, जिन तारण तरण ही सेव लियो, परवाह करे को जब्बर की, जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, मिल आस करो वे अकबर की। जिनके पास पूज्य गुरुदेव श्री का दिया हुआ तत्व ज्ञान हो, उनका आशीर्वाद हो, क्यों उसे किससे क्या चाहिए? तो काम भोग और बंध की कथा से ये सारा लोक परिचित है। तो ये काम भोग शब्द है ना, इसका आचार्य जयसेन ने ऐसा अर्थ किया है कि स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय को कहते हैं काम, और घ्राण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय को कहते हैं भोग। ऐसा भेद क्यों डाला? वैसे तो कोई 5 इंद्रियों को काम भी कहते हैं, वैसे तो स्पर्श इंद्रिय का जो विषय उसको काम वासना कहते हैं ना, फिर रसना भी उसने शामिल करी। देखो, जिसके सुख को त्यागा जाता है, त्यागा जा सकता है, जैसे मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, लेकिन मैं आज सुगंध नहीं सूंघूंगा, ऐसा कर सकते हैं आप? तो जैसी भी गंध चारों तरफ के वातावरण में आएगी, वो तो आपकी नाक में जाएगी और उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई आंख खोलो तो हम ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, चलेगा? जो सामने होगा वो दिखाई जाएगा, तुम नहीं चाहते हो उसको, क्यों? और कान खुले हैं तो जो भी आएगा, सिनेमा का गाना बज रहा होगा वहाँ, तो वो भी आ जाएगा कान में। यानी जिनके का त्याग, जिनका उपवास नहीं किया जा सकता, कि आज मैं खाऊंगा नहीं, कि आज मैं ये बिस्मिल्लाह का विषय सेवन नहीं करूंगा, ख्याल में आई ना? इसलिए उनने ऐसे भेद किए कि जिनका ऐसा किया जा सकता है त्याग, वो है काम, माने जिनकी कामना हो, जिसकी कामना हो वो काम, और जो निरंतर भोग में आ रहे हैं वो भोग। अब वो कहते हैं काम भोग बंध कहा, इसमें ऐसा लिखा भी अपन ने पढ़ा था ना कि ये तीनों की चर्चा सारे जगत में होती है, और लिखा
कि बेटा बाप को, बाप बेटे को समझाता है, लिखा ना परस्पर आचार्य तो करते, गुरुदेव इसका अर्थ करते थे, परस्पर आचार्य तो करते हैं कि बाप बेटे को समझाता है तो बेटा धंधा ऐसे किया जाता है, ग्राहक को ऐसे पटाया जाता है, 10-20 कप चाय दिन में पिलाना पड़े तो पिलाना पड़े, 2 बीड़ी के बंडल उठ जाएं तो उठ जाएं, कि सिगरेट अपन पीते ही नहीं। अरे तू समझता नहीं है। बाप बेटे को समझाता है काहे को, कमाने की कला और भोगने की कला। अरे इसको जरा पीस के घोंट के कैसी कैसी घुटाई करो, तुम्हारी काय ठंडाई की तो मजा आ जाता है। क्यों, कैसे खाया जाता है इसको तुम जानते नहीं। इसमें ये चीज़ मिलाओ, इसमें ये मिलाओ, फिर इसमें ये मिलाओ, ये मिलाओ, हैं। ये माता बहनें प्रयोग करती रहती हैं ना, एक दूसरे को सिखाती रहती हैं, सास बहू को, बहू। और अब तो ज़माना बदल गया। गुरुदेव ने उस ज़माने का अनुभव कर लिया था कि उन्होंने कहा बेटा बाप को सिखाता है, फिर बाप बेटे को सिखाता है, तो हम समझ में आ रहा था, लेकिन बेटा बाप को कहाँ सिखाता है। और आजकल हम देख रहे, पापा आप समझते नहीं हो, ज़माना बदल गया, इंटरनेट का आ गया। अब हम तो भैया कंप्यूटर तो, इंटरनेट तो क्या, हम तो टीवी नहीं चलाना जानते। टीवी चलानी होती है, समाचार सुनना होता है तो बुलाते हैं बच्चों को, बेटा ज़्यादा के आज तक लगा देना ज़रा। अब वो हमारी 4 वर्ष की बच्ची पोती है, वो चलो दादा मैं लगा देती हूँ, 1 मिनट में लगा देती है, हम समाचार सुन लेते। अब क्या करें, ये हमें समझाते हैं। वो जाकर अपने पापा से कहती है दादाजी को अंग्रेजी नहीं आती है। क्या, अब हम क्या समझते थे सचमुच कि ये जो बिना पढ़े लिखे माँ बाप थे ना अपने सामने, क्यों दुलीचंद जी थे ना, तो ये ऐसे हैं और इनके बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो गए, इसलिए जो इनके ऐसा है। पर हम तो शास्त्री, न्यायाधीश, MA, PhD और कौन से दिवाकर, ये डिग्रियाँ ले लेके मतलब यहाँ पर इतनी बैठी कि 6 लाइनों में डिग्रियाँ कम हो जाएं, कम पड़े 6 लाइनें। तो हम थोड़ी आउट ऑफ डेट हो सकते हैं इन बच्चों के सामने। तो हमने देखा कि हमारे 4 वर्ष की पोती के सामने आउट ऑफ डेट हो गए। वो इंटरनेट खोल लेती है, हमने आज तक अपनी ईमेल नहीं निकाल पाई, समझे ना। तो हम दूसरों को इससे ही निकालते हैं हमारी ईमेल। ये प्रकाश ने बना दी थी 5-7 साल पहले, और हमारे ऑफिस वाले निकालते हैं और सारे विश्व को पता है कि वह कैसे, उसका क्या बोलते वो पासवर्ड। लोग कहते हैं कि यदि तो ऐसा होता है, प्राइवेट रखा जाता है, बदल दो। क्यों, हमको ऐसी बात कोई देनी नहीं है, लेनी ही नहीं है। सारी दुनिया देखे ना, खोल लेना, देखें जहाँ जिसको तो देखना है। क्या है, हमारा प्राइवेट नाम का कुछ है ही नहीं है। प्राइवेट नाम की कोई चीज़ जिंदगी में रखी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते हो जिस लेवल पर। मेरे 54 साल पहले मेरी सगाई हुई थी, फिर शादी हुई थी। तो सगाई और शादी के बीच में मैंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था, तो पोस्ट कार्ड पर लिखा था। सच कह रहा हूँ, सारा घर पढ़ लेगा उसमें है क्या। बस एक ही लिखा, उसके बाद आज तक लिखा नहीं है। अपने पास प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं है। बस गुरुदेव जैसा सिद्धांत है, भैया गुपत है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये गुपत है, बड़ी सभा में कह रहा है कि गुपत है। तो ये काम भोग बंधन की कथा, तो कहते हैं परस्पर आचार्यत्व करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। बाप बेटे को सिखाता है, बेटा बाप को सिखाता है, सास बहू को सिखाती है, बहू सास को सिखाती है। यानी बहुत शिक्षक हैं। इन शिक्षकों की इस जगत में कमी नहीं है, ये कह रहे हैं। माने इनको, लेकिन ये जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा की बात है, इस कथा को करने वाले अत्यंत बिरले हैं। सागा धर्मामृत में लिखा है, क्या लिखा बोलो उत्तम चंद जी? सागा धर्मामृत में खद्योतबत सुदेष्टारा हाद्वैतंते क्वचित क्वचित। क्या अर्थ है इसका? खद्योत जानते हैं, जुगनू, वो चमकती है ना, आगिया क्या बोलते हैं, तो वो कहते खद्योतबत सुदेष्टारा, शुद्ध तत्व का उपदेश देने वाले जुगनुओं के समान कहीं कहीं चमकते हैं। हाँ, कली काला
इत्यादि मेघच्छन्नासु दिक्षवे हाँ, रथ सुदिष्टारा फिर कहते हैं, लिखा ना, ये लिखा 1000 वर्ष पहले लिखा। किसने लिखा मालूम बसंत भाई? आचार्य अमरचंद के गुरु ने। आचार्य अमरचंद को पढ़ाया था उनने। किसने? पंडित आसाधन ने। उनके उसमें लिखा है कि आचार्य अमृतचंद आदि प्रभृतियाँ मुनि लोग जिनके पास पढ़ते हैं, ऐसे पंडित आसाधर जी, उन्हें सागर धर्मामृत में वो लिया है। हमने उसको 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, कोर्स में था हमारे। खद्योतवत सुदेष्टारा हादोतंते कुचित कुचित, जुगनू के समान कहीं कहीं चमकते हैं। और वो भी गुरुदेव के प्रताप से है ना, ये चमकते हैं। ये तत्व ज्ञान की जो धारा है, ये तो आज का युग तो बहुत बढ़िया युग है, ख्याल नहीं ना? ये जो हमारे जो भी जो विद्यार्थी तैयार हुए हैं ना, ये तो सब। एक दफ़े हमारा झगड़ा हुआ था यहाँ पर, किससे? कॉलेज वालों से। मालूम आपको? जब वो पाटनी जी थे, कौन अपने नेमीचंद जी पाटनी भी थे और एक पाटनी कपूरचंद जी पाटनी थे। तो वे उस महाविद्यालय के अध्यक्ष थे, मंत्री थे, और ये नेमीचंद जी यहाँ के थे। तो यहाँ अपने यहाँ आके थे, वो ये कहते थे कि आप ये कहते हो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी, जबकि ये तो हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो हमने उन्हें बहुत समझाया, नहीं माने, हमारी यूनिवर्सिटी की परीक्षा तो हमारे यहाँ से देते हैं, आपके यहाँ से तो नहीं देते हैं। मैंने कहा देखो, तुम अपने यहाँ जाओ, मीटिंग करो और सबको समझाओ कि तुम्हारे विद्यार्थी हैं, इतने इतने टॉप हुए हैं, और उससे जो भी करो, लेकिन हम अपने यहाँ ये समझाएंगे कि हमारे विद्यार्थी हैं, ये टॉप हुए हैं, नहीं तो हम तुमको इनको खर्चा ला के कहाँ से देंगे? हमें समाज पैसा काहे पे देगा? हम तुम्हारे विद्यार्थियों के लिए हमें समाज पैसा देने वाला है? ये नहीं होगा। आप ऐसा ही समझौता करो कि तुम अपने यहाँ अपने कहो, हम अपने यहाँ अपने कहते हैं। फिर वे नहीं माने, तो मैंने कहा ऐसा करो। वो अग्निभूत वायुभूत की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? वो लड़की थी, जब व्रत के जब मुनि महाराज ने उसके माथे पे हाथ रख के कहा था, हे वायुभूत, मैंने जो तुझे पढ़ाया है तुम बोल। तो मैंने कहा कि इनके माथे पे हाथ रख करके बोलो, कि हमने जो पढ़ाया, तुम ये मत बोलो कि तुम किसके शिष्य हो। हमने जो पढ़ाया है वो बोलो, और तुम भी कहो और हम भी कहें। तुम्हारा बोल दें तो तुम्हारे, हमारा बोल दें तो हमारे। अरे सारा विश्व जानता है कि ये हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि इनके पास हमारा एक एक अक्षर हमारा पढ़ाया हुआ है, हमारी किताबों से पढ़ा हुआ है। 5 साल तक इनको घोंट घोंट के पिलाया है, उनको रीति नीति समझाई है, समाज में कैसे जिंदा रहना, कैसे धर्म प्रचार करना, कैसे आत्मा का कल्याण करना, ये उनको ट्रेंड है। साहित्य उपलब्ध है, पढ़ाने वाले उपलब्ध हैं, सारे जगत समाज के सामने पहुंचने वाला है वो तत्व ज्ञान। दुनिया की कौन ताकत रोक सकती है? यदि इन्हें तुम्हें अपना बनाना है ना, तो पहले तुम्हें 5 बरस खुद इन्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो 5 बरस में काम नहीं चलेगा, 10 बरस करना पड़ेगा। 5 मिनट में हमारा पढ़ाया भुलाना पड़ेगा। क्या विपिन, क्यों, क्या समझ में आया? और जब वो भूलने को तैयार होंगे तो अरे हाथ उठा जाने से थोड़ी तुम्हारे हो जाएंगे। क्यों क्यों बोलो विनय बाबू? ये तत्व ज्ञान का मार्ग है। पूज्य गुरुदेव श्री का दिया जो तत्व ज्ञान है वो सारे जगत में फैले, और आप उससे सब लोग अपना आत्मा का कल्याण करें, ये उसका मार्ग है। ये कोई बोटों मोटों का मार्ग नहीं है, ये खरीदने बेचने का मार्ग नहीं है। इन विद्वानों को हमने ऐसा घड़ा जैसा घड़ा है कि इनको कोई खरीद नहीं सकता है अरबों रुपए में। जिसने किसी को कोई खरीद लेगा, हम समझ लेंगे वो हमारा विद्यार्थी नहीं है। देखो, मैंने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको, क्योंकि फिर मैं बोलूँगा तो फिर हाँ वहाँ हो जाऊँगा। अनादिकाल से
यह पेज नंबर 15। अनादिकाल से, जो मैंने वो तो पढ़ ली थी ना, इसकी टीका तो अपन ने पढ़ ली थी संस्कृत आत्मख्याति, अब मैं जो टिप्पणी में, अनादिकाल से है आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानता हुआ उन्हीं के संग्रह और भोगने में मग्न है। ये काम भोग बंध की कथा का अर्थ। पुण्योदय से या काल क्रमानुसार मनुष्य पर्याय पाकर भी अनादि अभ्यास के कारण यह पंचेंद्रिय के विषयों को ही जोड़ने और भोगने में लगा रहता है। धर्म के नाम पर भी जिन भावों से पुण्य पाप बनता है उन भावों का ही विचार करता है, चर्चा वार्ता करता है। गुण स्थानादि की चर्चा करके या कुछ बाह्याचार पालकर अपने को धर्मात्मा मान लेता है। अभी ये इसका अर्थ है, इस गाथा का मेरा मतलब है, तो ये जो मैंने लिखा ना, गुण स्थान आदि की चर्चा करके और कुछ बाह्याचार पालकर अपने को धर्मात्मा मान लेता है, ये इसका प्रूफ अन्ना जी ने पास किया है। समझे ना? जो भी करेक्शन उन्होंने आज तक मुझे बताए, मैंने 99% वो करेक्शन किए हैं। और छपने के पहले वो एक दफ़े अवश्य पढ़ते हैं, बड़े ज़्यादा भी पढ़ते हैं, मैं सब लोगों को देख लेते हैं, हम आपस में एक दूसरे का लिखा है वो सब पढ़ते हैं। और हमारे ऑफिस के जो विद्वान हैं, ये सब शांति जी, संजीव जी, सब लोग पढ़ते हैं। मतलब छपता तो बाद में, आप लोगों को बात तक पहुँचता है। धर्म के नाम पर भी कर्म बंध की ही चर्चा करता है और राग आदि से भिन्न भगवान आत्मा का विचार ही नहीं करता है। कर्म से बंधने की बात तो बहुत दूर, कर्म ने तो आत्मा को आज तक छुआ ही नहीं है। यह बात आज तक इनके कान में ही नहीं पड़ी है। पड़ी भी हो तो इसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, विचार ही नहीं किया है। एक तो एकत्व भगवान आत्मा के बारे में स्वयं कुछ जानता नहीं, ये मूल टीका में है, अभी पढ़ के बताऊंगा संस्कृत में क्या। देखो, इस एकत्व भगवान आत्मा के बारे में स्वयं तो कुछ जानता नहीं, और दूसरे जो ज्ञानी धर्मात्मा जन भगवान आत्मा के स्वरूप को भली भांति जानते हैं, उनकी सेवा नहीं करता, उनका समागम नहीं करता, उनसे कुछ सीखने समझने की कोशिश नहीं करता। यदि आगे हो करके भी वे कुछ सुनाएं समझाएं तो ये उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, इसलिए अनंत काल से संसार में भटक रहा है। संस्कृत पढ़ो इसकी, संस्कृत में ये बिल्कुल इन्हीं शब्दों में लिखा हुआ है, पढ़ता हूँ। सहयोग करो ना उत्तम चंद जी। हाँ, स्वस्थ है ना? कौन सी लाइन पंक्ति में है? जरा मेरे को दिखने में तकलीफ है। अंतिम 2 लाइनें हैं ना? हाँ, स्वतः स्वेस्य अनात्मकतया परेशान आत्मज्ञानानाम अनुपासनाच्च न कदाचिदपि श्रुतम पूर्वम न कदाचिदपि परिचित पूर्वम न कदाचिदपि अनुभूत पूर्वम व निर्मल विवेकालोक विविक्तम केवलम एकत्वम, है ना? यानी इसमें जो मैंने पढ़ा है वो सब लिखा है कि एक तो खुद जानता नहीं। बर्नी जी एक बात कहा करते थे अपने बुंदेलखंड की प्रशंसा में, हम भी बुंदेलखंड के हैं, बर्नी जी भी थे, कि बुंदेलखंडियों में सब लोगों में 72 कलाएँ होती हैं, इनमें 74 हैं। कहते थे ना कि कौन 2 कलाएँ वे कौन सी हैं मालूम आपको? एक तो ये कुछ जानते नहीं हैं और दूसरी ये किसी की मानते नहीं। बर्नी जी की आत्मकथा में लिखा है। क्या यानी, इसलिए देखो लिखा ना इसमें, यहाँ आचार्य देव ज्ञानियों के सत समागम की प्रेरणा देते हुए यह कह रहे हैं कि भाई तू ज्ञानियों की सेवा कर, उनकी बात पर ध्यान दे। तुझे पता नहीं है कि भगवान आत्मा को नहीं पहचानने से तेरी कैसी दुर्दशा हो रही है। अज्ञानी की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए टीका में कहा है, यह लोग संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच अनाज के दानों के समान पिस रहा है। मोह रूपी भूत से पशुओं की भांति जोत रहा है। तृष्णा रूपी रोग से यह जल रहा है।
विषय भोग की मृग तृष्णा में फंसकर मृग की भांति भटक रहा है। आश्चर्य तो यह है कि पंचेंद्रिय के विषयों में उलझा हुआ फंसा हुआ यह अज्ञानी लोग परस्पर आचार्यत्व भी करता है। ये तो गुरुदेव का अपना बहुत प्रकट सूत्र है ना, कौन कि एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है ना, एक शास्त्र का अपमान अनंत शास्त्र का अपमान है ना, है क्या नहीं है। तो हमारे समधी साहब है ना पदमचंद जी आगरा वाले, तो मेरे से आकर के कई दफ़े उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर साहब, एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है, सोच लो उसका फल क्या है। मैंने कहा बिल्कुल सोच लिया, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारा विरोध मत करो। वो अकेला हमारा विरोध नहीं है, वो अनंत ज्ञानियों का विरोध है। यदि ये समय सार में समय सार के अनुकूल की बात है, समझ आए ना, तो तुम पे ही घटित होती है, ये हम पे नहीं घटित हो सकती है। तुमने स्थापित कर लिया किसी को भी, उसका विरोध को भी, और हम तो किसी का विरोध करते ही नहीं, हमारी तो प्रतिज्ञा है। और हमने तो आज तक कहा एक शब्द भी किशनगढ़ के बारे में, किसी के बारे में कुछ लिखा हो, किसी मुनि के बारे में कुछ लिखा हो, किसी के बारे में तो बताए, किसी विद्वान के बारे में लिखा हो, कहीं बोला भी हो तो बताए। हमने तो किसी की निंदा नहीं करने की प्रतिज्ञा ली हुई है, इसलिए फिर सवाल कहाँ है। इसलिए कहते हैं भाई क्या, मैं अगली 5वीं गाथा चलाना चाहता हूँ, 6वीं गाथा पे जल्दी पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज 4थी गाथा खत्म करता हूँ। लोग विषय कसाई की चतुराई एक दूसरे को बताते हैं, सिखाते हैं, पैसा कैसे कमाना, उसे कैसे भोगना आदि बातें जगत को बताते हैं, उन्हीं कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो इस तरीके से 4थी गाथा में ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ कि जो तुमने आज तक सुनी नहीं है, समझी नहीं है और अनुभव नहीं की। कभी कभी ऐसा नहीं लगता शांतिलाल जी कि कितने अभिमान में भरे हुए हैं आचार्य। हम सब लोग ऐसे हैं कि जिनने आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है। हम भी तो 4थी गाथा पढ़ेंगे, हमने तो 40-40 वर्ष से। अरे भैया तुम अपने माथे पे क्यों लेते हो, समझ लो कि जिनने नहीं सुनी पड़ी उनके लिए कह रहे। ये तो कॉमन कथन है, ये सामान्य कथन है। कोई ज्ञानी पढ़ेगा तो उसके लिए थोड़ी हम कह रहे, क्यों। और असली बात कहो तो तुम ज़्यादा बहुत भ्रम में हो, तुमने अभी सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, अनुभव नहीं की है ना। की होती तो अभी संसार में दिखाई नहीं देते। इसलिए इस परम सत्य को भी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।